हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो एंड वन यूट्यूब चैनल। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो ये आपके माँ काली की तरफ से पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेकर मैसेज है। इस टाइम पे मैं देखूंगा माँ आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए क्या कह रहे हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर ये रीडिंग आपके फीड में आए हैं तो माँ के संदेश आपके लिए ही है। ये कोई स्पेसिफिक जोडिएक साइन या फिर स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं है, ये टाइमलेस है एंड कलेक्टिव है। लेट्स सी, अगर आप माँ को मानते हो तो ये रीडिंग देख सकते हैं। जय माँ काली। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। इस टाइम पे माँ आपके पास्ट के बारे में क्या मैसेजेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट मी सी। डबल टैप कर लीजिएगा या फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स सी आपके पास द फर्स्ट कार्ड यू हैव रिसीव दुर्गा काली का माँ। इसका सिंपल मतलब है कि पास्ट के कुछ मुसीबत को आप बहुत जल्दी खत्म करने वाले हो। जो आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको परेशान कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। मुझे लग रहा है कि डिफ़िकल्ट फेज़ को माँ ख़त्म कर रहे हैं। अब बेसिकली डिफ़िकल्ट फेज़ क्या होता है? डिफ़िकल्ट फेज़ होता है जब टेस्टिंग टाइम होता है। देखिए, एवरी चाइल्ड माँ के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट फिर भी हम लोग क्यों डिफ़िकल्ट फेज़ में आते हैं? ताकि आप हमारे इनर स्ट्रेंथ को जान सके। आप एक ऐसे दलदल में फंसे थे जहाँ पे आप सिर्फ कोशिश कर रहे थे परिस्थिति को परिवर्तन करने के लिए, जहाँ पे आप लोगों से मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे, आप खुद कोशिश कर रहे थे। बट नाउ धीरे धीरे आपका जो ये एफर्ट्स है, ये मतलब आप कह सकते हो कि जो फ्री विल है, जो डिटर्मिनेशन है, करेज है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, ये तो है, बट साथ ही साथ अब आप डिवाइन को अलाउ कर रहे हो अपने ज़िंदगी में। सो माँ की इच्छा से, माँ की कृपा से आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी हट रहे हैं। जैसे कि एक बहुत डार्कनेस के अंदर आप हो, कोई आपको समझ में नहीं, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई आपसे बात नहीं कर रहे हैं, एंड सडनली अगर आपको किसी ने आके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं या फिर सडनली आपके लिए कोई अनएक्सपेक्टेडली काम कर देते हैं, तो आपको लगता है क्या सच में माँ है? तो माँ किसी के थ्रू आपके ज़िंदगी से प्रॉब्लम को हटा रहे हैं, या फिर माँ आपके ज़िंदगी में इतना अच्छे तरीके से सकारात्मक चेंजेस लेके आ रहे हैं ताकि आपको भी लगेगा कि वाह, माँ नहीं कर रहे हैं। सो मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ सालों से जो काम नहीं हो रहा था आपसे, पिछले कुछ दिनों से जो प्रॉब्लम में आप थे, अब धीरे धीरे आपके कॉन्शियसनेस में माँ वो पावर डाल रहे, वो सुपर पावर डाल रहे, वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, ताकि आपको ब्रेक थ्रू मिल सके, ताकि आप अपने पास को सही तरीके से ट्रीट कर सके, ताकि आपके कोई भी हेल्थ इशू हो, फाइनेंशियल इशू हो, रिलेशनशिप इशू हो, उस पर आप काम करके खुद को एक बेहतरीन जगह पे लेके जा सके। मुझे लग रहा है कि आप इनर वर्क कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप अपने पास्ट को हटा के अल्टीमेटली आपको विजय प्राप्त हो रहा है। पास्ट को हटा के आप अपने आप को बेहतरीन जगह पे लेके आ रहे हो। पास्ट के डिफिकल्टीज, पास्ट के मुसीबत को आप लेट गो कर रहे हो। किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि जिस पास्ट को आप अपने दिल से रिमूव नहीं कर पा रहे थे, अब आप आसानी से रिमूव करके आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज आप नीडर बन रहे हो। आपको कोई कुछ खोने का डर नहीं है। दुर्गा कालिका माँ के साथ कौन से शक्ति का काइंड ऑफ अटैचमेंट रहता है? आप शायद सुने होंगे रक्तबीज का। रक्तबीज जब माँ दुर्गा को आक्रमण किए थे तब माँ दुर्गा ने उनको मार के हरा रहे थे, बट एक एक बूंद से 100 सैकड़ों डीमंस क्रिएटेड हो रहा था। तब माँ ने क्या किया? अपने थर्ड आई से माँ काली को आह्वान किया, इन्वोक किया। तो ये क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में भी एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक मुसीबतें हो रहा था। अब माँ क्या कह रहे हैं? माँ अब खुद आके आपकी ज़िंदगी से उस जड़ से मुसीबतों को हटा रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री किसी किसी के लिए मिल रहा है, लेट विक्ट्री, लाइक जो विक्ट्री एकदम अहम वक्त पे मिलता है वो मिल रहा है। लाइक कल रात तक जिस चीज़ के बारे में आपको कुछ पता नहीं था, आप क्लूलेस थे, आप होपलेस थे, डिप्रेस थे, वो वाले चीज़ भी सॉल्व होगा बहुत जल्दी। सो यू आर गेटिंग सम ग्रेट आउटकम, यू आर गेटिंग सम ग्रेट रिजल्ट, फाइनली यू आर गेटिंग द क्लैरिटी, फाइनली यू आर कमिंग आउट फ्रॉम योर डिफिकल्टीज, फाइनली आप कुछ सही काम कर रहे हो, फाइनली आपके माइंड में जो इल्यूशंस है उस इल्यूशंस को हटा के आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो। और ब्रेक थ्रू का मतलब क्या है? रिकवरी, पास्ट दर्द से, लॉस से रिकवरी। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशन से माँ क्या कह रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन, आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में आप क्या करना है? द सेकेंड मैसेज यू हैव गॉट, धर्मा काली माँ। धर्मा काली माँ कौन है? धर्मा काली माँ आपको बताते हैं कि इस दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, आपको अपना धर्म को पालन करना है। माँ क्या कहते हैं कि माँ
अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। माँ आपको इस दुनिया में लेके आए हैं, माँ आपको इस दुनिया से दूसरी दुनिया पे लेके जाएंगे। कुछ अच्छा चीज़ हो रहा है तो वो माँ की वजह से हो रहा है, कुछ सही चीज़ नहीं हो रहा है तो वो आपके डिवाइन डेस्टिनी का एक डिज़ाइन है। तो धर्माकाली क्या कहते हैं? धर्माकाली क्या कहते हैं कि माँ के सामने रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट दोनों के बारे में सोच के मत आओ। आपको कुछ अच्छा करेंगे तो माँ आपको रिवॉर्ड्स देंगे, और अगर आप कुछ बुरा करेंगे तो माँ आपको पनिशमेंट देंगे। ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग से हटाओ। रैदर आप सोचिए कि माँ आपके साथ है, माँ आपके अंदर है। आपको माँ की गुड बुक पे रहने के लिए कुछ ऐसा करना नहीं है जो आप मानते नहीं। रैदर आप सोचिए कि अगर आप अपने धर्म का उल्लंघन करके कुछ भी ऐसा काम करेंगे जो आपके लिए सटीक नहीं है, या फिर जो विश्वास जिसमें आपका विश्वास नहीं है, फिर भी आप अगर करेंगे जस्ट बिकॉज समाज में रहना है, जस्ट बिकॉज किसी ने आपको बोला है, जस्ट बिकॉज किसी ने बोला है कि ऐसे करने से माँ काली के आप बहुत करीब आ सकते हो, आप अगर वैसे काम करेंगे तो कभी भी आप माँ के करीब नहीं आएंगे। तो माँ यहाँ पे धर्मा ऑफ काली क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम तुम्हारा धर्म को पालन करो, तुमको रिवॉर्ड्स का भी कुछ जल्दबाजी नहीं है, तुमको पनिशमेंट का भी कोई डर नहीं है। माँ कभी अपने बच्चे को पनिश नहीं करेंगे, और माँ कभी एक बच्चे को रिवॉर्ड और दूसरे बच्चे को पनिशमेंट नहीं देंगे। माँ के विचार सबके लिए सेम हैं। तो बेसिकली माँ क्या कहते हैं? माँ कहते हैं कि जब हम लोग माँ काली को स्मरण करके हमारे धर्म को पालन करते हैं, तब हम एक्चुअली माँ काली का पूजा करते हैं। यू डोंट नीड टू नेसेसरली एग्जिबिट एनीथिंग। आपको कुछ भी चीज़ों को एग्जिबिट करना नहीं है कि कितना फूल चढ़ा के पूजा कर रहे हो, कितना ज़्यादा धूमधाम करके पूजा कर रहे हो, ये एग्जिबिशन है। बट एक्चुअली आपको क्या करना है? स्पिरिचुअली इंटीग्रेटेड होके मन से माँ को पुकारना है, मन से माँ को फॉलो करके चलना है। जो बाहर के एग्जीबिशन है वो भी इम्पोर्टेंट है। देखो समाज जो ये हम लोगों को सिखाते हैं कि एक रूल्स रिचुअल्स फॉलो करके माँ को पूजा करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर वो काम आप नहीं सीखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई श्रृंखला नहीं आएगा, डिसिप्लिन नहीं आएगा। बट जब आप एक एडवांस स्पिरिचुअल पर्सन में बदल जाते हो, जब आप वो इनिशियल स्टेज से धीरे धीरे बहुत डीप लेवल पे जाते हो, तब आपके मन में वो विचारधारा, वो संस्कार, उसको हटाना पड़ेगा। तब आपको माँ को अपनाना होगा, तब आपको माँ की कोर डीप फिलोसॉफी को समझना होगा। और जब जब आप माँ के फिलोसॉफी को समझ के सरेंडर करेंगे कि लाइक आपके इशारों से कुछ नहीं हो रहा है, माँ के इशारों से हो रहा है, अच्छा बुरा सभी मान कर रहे हैं, तो सरेंडर करेंगे, माँ को आगे रखेंगे, आपके ड्राइविंग सीट पे माँ को रखेंगे। और जेन्युइन प्रिंसिपल जो आपके लिए हिसाब से जेन्युइन है, समाज जिस चीज़ को कहते हैं उसको आप प्रायोरिटी नहीं दे सकते हो। क्योंकि समाज कौन सी चीज़ को सेल करते हैं? अपनी प्रॉफिट दूसरों के लॉस करवा के, अपने सेल्फिश एटीट्यूड को बढ़ावा देना, ईगो का बढ़ावा देना, ये सब समाज प्रमोट करते हैं। बट यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि इस मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बाहर आके कॉन्शियसली माँ को याद करो, कॉन्शियसली माँ को प्रार्थना करो, कॉन्शियसली आप अपनी प्रार्थना के ऊपर भरोसा करो। कोई इंसान पूरे दिन में 1 मिनट जय माँ काली बोलते हैं, कोई इंसान पूरे दिन जय माँ काली बोलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो पूरे दिन जय माँ काली बोल रहे हैं माँ उसको ज़्यादा ब्लेसिंग्स देंगे, और जो 1 मिनट जय माँ काली बोल रहे हैं उसको कम ब्लेसिंग्स देंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट है कि तुम जो भी जिस तरीके से भी प्रार्थना करो, जिस तरीके से भी माँ का आराधना करो, आपके बेसिक जेन्युइन प्रिंसिपल को आपको फॉलो करनी है। तो बाहर आप कितना भी धूमधाम कर रहे हो और अंदर से आप अभी भी खुद को डिक्लटर नहीं किए हो, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। यहाँ पे धर्मा ऑफ काली बार बार कह रहे हैं कि समाज ललचाएंगे, बार बार आपका ध्यान वो प्रॉफिट सीकिंग वेंचर की तरफ जाएगा, बट आपको अपनी जेन्युइन प्रिंसिपल स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी को प्रायोरिटी देना है और उसके साथ आगे बढ़ते जाना है। सो धर्मा क्या कहते हैं कि रिवॉर्ड्स की आशा मत करिए, काम करते रहिए। आपकी फिजिकल रियलिटी में परिवर्तन माँ लेके आएंगे, माँ की मदद से सब कुछ सही होगा। तो आप कह सकते हो तो किसको पुकारना है? माँ को पुकारना है। किस तरीके से फॉलो करना है? जैसे आपको सही लगे। कोई रूल बुक्स, कोई गेट कीपिंग नहीं, जो आपको सही लगे, जिस पे आपको बिलीफ है, जो लाइफ को आप इमेजिन करते हो। ज़रूरी नहीं कि उससे आपको वैलिडेशंस कितना मिल रहा है। देखो आपको लगता है कि पेंटिंग आप करेंगे कुछ अलग तरीके से,
बट उस तरीका शायद आपको कोई दोस्त कह रहे हैं कि मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है, बट आपको लगता है कि आप जो मानते हो वो सही है, आप जिस तरीके से डिवाइन के साथ कनेक्ट करना चाहते हो वो सही है, तो आप करिए। यहाँ पे द मैसेज इज यू डू नॉट हैव टू बिकम समवन एल्स, यू डू नॉट हैव टू कॉपी समवन एल्स। और माँ कहते हैं कि ये लेसन लर्न करना ही है कि सोल बेच के आपको वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं करनी है। पता है गलत होगा, पता है कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, बट फिर भी आपको करना है बिकॉज आपको पैसा अर्न करना है। ऐसे मेथड से दूर रहिए। चाहे कुछ भी हो जाए खुद को मत तोड़िए, चाहे कुछ भी हो जाए खुद के जेन्युइन पथ से मत भटकिए, कुछ भी हो जाए झूठ का सहारा मत लीजिए, कुछ भी हो जाए डेविल्स का वो जो ऑफरिंग है उसको एक्सेप्ट मत कीजिए। यहाँ पे बी जेन्युइन, बार बार माँ कह रहे हैं कि बी जेन्युइन, बी ऑनेस्ट। आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और सच्चाई के पाथ ऑलवेज टफ होता है, बट उस टफनेस में अगर आपका विश्वास और भक्ति रहता है तो ऑलवेज वो टफनेस आप फील नहीं कर पाओगे। सो अभी आप जहाँ पे भी हो वो माँ यहाँ पे लेके आए, माँ के वजह से ही सब कुछ हो रहा है। सरेंडर टू हर। आपको खुद से डेकोरेट नहीं करना है, आपको खुद से चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, डेस्परेट बनना नहीं है कि मुझे चाहिए। अगर है तो माँ ही खुद लेके आएंगे, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा आपको। ये फर्म बिलीफ सिस्टम लेके चलना है। जब आप ऐसे सोचोगे तब एक्चुअली आप माँ का पूजा करोगे। यू डोंट नीड टू नेसेसरीली परफॉर्म एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू बिलीव। लेट्स सी आपके फ्यूचर में किस तरीके से काम करना है और क्या ही आउटकम मिल सकता है। वाह, विश्व माता माँ, विश्व माता माँ आपको कह रहे हैं कि फ्यूचर में आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि आप गलत पथ पे जा रहे हो, आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि पता नहीं कहाँ पे जा रहे हो, आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज डाउट्स आना इम्पॉर्टेंट है। ये जो नॉन कॉन्फर्मिटी है ये एक्चुअली आपके सोल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। विश्व माता माँ कहते हैं कि माँ इस पूरे ब्रह्मांड का माता है। उनको पता है उनके बच्चे क्या सोचते हैं, क्यों रोते हैं, उनको पता है उनके बच्चे की हिडन डिज़ायर क्या है, और वो डिज़ायर को माँ फुलफिल करेंगे। आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे माँ, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे माँ, आपके डेस्टिनी को आपके सामने लेके आएंगे माँ, आपके डिवाइन आउटकम को आपके सामने लेके आएंगे। जितना बार आप माँ के हाथ पकड़ने की कोशिश करोगे, जितना बार आप कहोगे कि माँ प्लीज़ मुझे इस जगह से लेके जाओ, माँ जेंटली आपका हाथ छुड़वा देंगे और कहेंगे आप अपना रास्ता खुद तय करो। चलना सिखा रहे हैं माँ, फ्यूचर को समझना, किस तरीके से समझना है वो सिखा रहे हैं माँ, लेसन लर्न करवा रही है माँ। तो आपके लाइफ में माँ कह रहे हैं कि जो डाउट्स कल तक था वो डाउट्स को क्लियर करेंगे माँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर रियलिटी आपके सामने आएगा। जो आपका शंका था वो दूर हो जाएगा, जो आपके मन में फियर था वो दूर हो जाएगा, जो रिजल्ट्स आपको चाहिए था वो सामने लेके आएंगे माँ। सो इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि जो नतीजा आपको चाहिए वो मिलेगा, बट उसके लिए आपको अपना इंट्यूशंस, अपना अंतर्ज्ञान को फॉलो करना है, अपना जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो करना है। माँ का कृपा आपके साथ ऑलवेज है और उसको बिलीव करनी है। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ बनना है, अगर इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आपको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आप जो मानते हो उसको फॉलो करके चलो। कोर बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए। चाहे आप बाहर से पूजा कर रहे हो नहीं कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता है, बट अंदर से अगर आप स्ट्रांग एंड जेन्युइन हो तो आपको कोई आपके डिजायर्ड रिजल्ट से रोक नहीं सकता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो अनफोल्ड होगा। अभी तक जो चीज़ डाउटफुल लग रहा था, अभी तक जो चीज़ नेगेटिव लग रहा था, वो चीज़ पॉजिटिव दिखेंगे। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिला था बट आपको आपके मन में था कि हाँ आप मिलने वाले हो किसी से, या फिर आपको मिलने वाला है कुछ न्यूज़, वो वैसा ही रहेगा। सो जो फ्यूचर को आप इमेजिन कर रहे हो वो फ्यूचर आपके पास आएगा। जो लाइफ को आप इमेजिन कर रहे हो वो लाइफ आप एक्चुअलाइज कर पाएंगे, वो प्लान को एक्चुअलाइज कर पाएंगे। योर प्लान्स आर ऑन टारगेट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे सही आउटकम, सही रिजल्ट्स मिलेगा। मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे फेज में हो जहाँ पे भक्ति की ज़रूरत है, जहाँ पे माँ की कृपा की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको खुद से डेस्परेट बनना नहीं है, आपको चेज़ करना नहीं है।
अगर कुछ चीज़ चला जा रहा है लाइफ से तो समझ लीजिए कि माँ की इच्छा से ही वो चला जा रहा है। अगर आपको कुछ नया चीज़ मिल सकता है तो समझ लीजिए कि माँ ही कर सकते हैं, वो आपके सामने लेके आ सकते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना एक नेचुरल प्रोसेस में आप काम करो, जैसे कि एक फूल खिलता है, जैसे कि एक नेचुरल प्रोसेस में डे एंड होता है, रात शुरुआत होता है, रात एंड होता है। सो जो भी स्पिरिचुअल स्टॉर्म आपके दिल में चल रहा है, जो भी गिले शिकवे नेगेटिविटी चल रहा है, वो शांत हो जाएगा। विश्वमाता माँ कहते हैं कि जब आप अपने मन से शांत होंगे तब परिस्थिति भी आपके लिए अनुकूल होता है। बट मन को शांत करना है, आपको भागना नहीं है एक प्रॉब्लम के पीछे दूसरे प्रॉब्लम के पीछे, क्योंकि ये प्रॉब्लम का जड़ है आपका ईगो, ये प्रॉब्लम का जड़ है आपका अंधविश्वास, ये प्रॉब्लम का जड़ है आपका संस्कार। अगर कुछ हो भी रहा है ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो कुछ ना कुछ रीज़न के, माइनर रीज़न की वजह से हो रहा है, उसके लिए आपको कुछ सोचना नहीं है, डरना नहीं है। माँ को पुकारो, माँ से मदद मांगो, माँ के सामने सरेंडर करो, माँ आपका रास्ता आसान करेंगे। ऑल्सो विश्वमाता माँ कह रहे हैं कि अगर आप अपने माँ के हेल्थ को लेकर बहुत परेशान हो, एट द सेम टाइम मदर चाइल्ड बॉन्डिंग के आप अपने बच्चे के हेल्थ को लेकर अगर बहुत परेशान हो, या फिर फैमिली में किसी के हेल्थ के लेकर बहुत परेशान हो, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि परेशानी खत्म हो रहा है। सो ट्रस्ट वेयर यू आर बीइंग लीड, इसका एक ही मतलब है कि विश्वास करो कि जहाँ पे जा रहे हो वो जगह आपके लिए बना है। विश्वास रखो माँ के ऊपर, विश्वास रखो माँ के ममता के ऊपर, विश्वास रखो माँ के शक्ति के ऊपर। आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। हाँ, आपको लग सकता है कि आपको तो फेयर जस्टिस नहीं मिल रहा है, आपको लग सकता है कि जितना आउटकम आपको मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा है, अभी बहुत अंधकार फील होगा। यही है स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट। आप अगर आपके मन के नेगेटिविटी को हटा नहीं पाएंगे तो कैसे आप उस पार जाएंगे, इस नदी का। ये तो इस पार में क्या है आपका फिजिकल लाइफ, उस पार में क्या है आपका एक सेलेस्टियल रियलम, और बीच में क्या है नदी, उसमें क्या चल रहा है लहर। किस चीज़ का लहर? जीवन का। तो जीवन का इस पार में आप हो जहाँ पे रोटी कपड़ा मकान, उस पार पे क्या है? एक अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन। और माँ ये जो स्पिरिचुअल वेल है उसको बहुत थीन रखते हैं ताकि एक इंसान को पता चले उनका हाईएस्ट ग्रोथ क्या है और उनको उनके लोएस्ट डिजायर को फुलफिल करने के लिए कितना नीचे गिरना पड़ रहा है। तो यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि आपको नीचे गिरना नहीं है, आपको अपना धर्म का उल्लंघन करना नहीं है, क्योंकि जब जब आप अपना धर्म का उल्लंघन करेंगे तब तक उसके लिए जो सफ़र आपको करना है वो आपको करना ही पड़ेगा, तब तक एक बहुत ही टफ लेसन लर्न करना पड़ेगा ही पड़ेगा। सो बेहतर यही है, माँ को अपनाओ, माँ के भक्ति को अपनाओ। कम मिल रहा है ज़्यादा मिल रहा है इसके बारे में आप सोचो मत, जेन्युइनली अपना काम करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, जहाँ पे आप पहुँचेंगे वो जगह आपके लिए बहुत सटीक होगा। ऐसा होना चाहिए आपका बिलीफ सिस्टम, और आप एक डिवाइन क्लैरिटी के साथ एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज को ओवरकम करेंगे। इसके साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ विश्व माता, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माँ काली।